Audio Jungle। आज आपकी मुलाकात शिफाली जी से करवाते हैं। शिफाली के मम्मी पापा भी हैं आए हुए। शिफाली को करीब करीब 3 महीने हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, और इससे पहले इनको पोलियो की परेशानी थी और पैर में स्प्रेन होने के कारण इन्हें दर्द रहता था। ये अपनी स्टोरी खुद ही बताएंगे, कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, और आज 3 महीने के करीब हो गए हैं इनका घर जाने का टाइम और एलिज़रो के उतरने का टाइम वो भी आ गया है। और कैसे सफ़र रहा, क्यों आए यहाँ पे, क्या बेनिफिट हुए, जो मेन मुद्दा था, जो मेन मकसद था यहाँ आने का, क्या वो सेटल हुआ, क्या वो सही हुआ। और ये सब हम आज शिफाली जी से, उनके मम्मी से, पापा से ये बातें सारी गहराई में सुनेंगे। शिफाली जी प्लीज़। मेरा नाम शिफाली सिंह है। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मुझे 4 वर्ष के एज में पोलियो हो गया था और मुझे पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। उसके बाद मुझे फ़ीवर आ गया। फ़ीवर बहुत तेज़ था, तो फिर मुझे मेरे घर के पास में एक डॉक्टर है, उनको दिखाया गया। तो उन्होंने मुझे दवा दी और बोले कि ये दवा पिलाओ, या तो फ़ीवर बहुत तेज़ हो जाएगा या फिर ठीक हो जाएगा। तो फ़ीवर दवा पीने के बाद ठीक नहीं हुआ, बहुत तेज़ हो गया और उसी में मेरे को पोलियो हुआ। मेरे पैर में बहुत तेज़ कंपन हुई और फिर शांत हो गया। फिर मुझे सुबह जब खड़ा कराया जाने लगा तो मैं गिर जा रही थी। उसके पहले मैं खड़ी हो जाती थी, उठाया जाता था तो मैं खड़ी होती थी, पर उसके बाद फ़ीवर हुआ, फिर पैर में कंपन हुई, फिर मुझे सुबह खड़ा कराया गया तो मैं बार बार गिर जा रही थी। फिर मुझे मुंबई के एक हॉस्पिटल में दिखाया गया, हाजी अली हॉस्पिटल में। वहाँ के डॉक्टर्स ने मुझे कुछ एक्सरसाइजेस बताए, जिसकी वजह से फिर मैं खड़ी होने लगी, चलने भी लगी, और फिर मैं साइकिलिंग भी करती थी, स्कूल भी जाती थी, सारे काम कर लेती थी ऑलमोस्ट। फिर जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई, एज बढ़ने के बाद भी मेरी मतलब ठीक थी पोजीशन सारी। फिर एज के साथ मेरा वेट बढ़ने लगा। वेट बढ़ने की वजह से फिर मेरा चलना फिरना कम हो गया, और फिर मैं थोड़ी दूर चलती थी तो थक जाती थी। मतलब इतना थक जाती थी कि मुझे रुकना पड़ता था। अगर मैं रुकूँ नहीं तो फिर मैं गिर जाती, ऐसा हो जाता था मेरे साथ। फिर मैं 5 मिनट रुकती थी, फिर थोड़ी दूर चल सकती थी। फिर जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई, वेट बढ़ता गया और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, मेरा चलना एकदम कम हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं चल पाती थी मैं। फिर ऐसे एक दिन मैं रात में सब सोई आराम से, सुबह उठी तो मेरे पैर में खिंचाव जैसा था। लोड बहुत कम था, मतलब चल ले रही थी उस टाइम, पर दर्द बहुत ज़्यादा था। फिर ऐसे बढ़ते गया, फिर एंकल में इतना पेन हो गया कि बिल्कुल वेट नहीं आ रहा था। फिर मुझे जौनपुर के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुभाष सिंह, उनको दिखाया गया। उन्होंने बोला, मेरा एक्सरे किया, फिर बोला कि मुझे मतलब मेरी नस खिंच गई है। फिर दवा दिया, ऑयल दिया, सब कुछ दिया। फिर मैंने उसको दवा खाई, ऑयल लगाया, कोई फ़र्क नहीं, मतलब थोड़ा सा भी नहीं हुआ कि मुझे ज़रा सा भी आराम हो। फिर मेरे घर मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल श्री अनिल कुमार उपाध्याय जी आए डिनर पे। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनसे मिलने गई तो मैं चल नहीं पा रही थी बिल्कुल। फिर उन्होंने जब मुझे ऐसे देखा तो वो मेरे पापा को बोले कि इसको बनारस के एक डॉक्टर हैं, उनको दिखाओ। फिर वो यहाँ तक, फिर वो बोले कि मैं नेक्स्ट डे जा रहा हूँ, मेरे साथ ही भेज दो। फिर मैं और पापा गए बनारस में। वहाँ एक प्रखर हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर हैं श्री सुनील शर्मा सर। उनको दिखाया मैंने। वो मुझे देखते ही वो बोले कि इसका ऑपरेशन करा दो, एकदम ठीक हो जाएगी। फिर पापा बोले ठीक है। फिर वो मेरा चेकअप किए। उनको लग रहा था कि मेरी स्पाइन टेढ़ी हो गई है। वो ये तो बोल रहे थे कि ऑपरेशन के बाद, वो भी बोले कि ऑपरेशन के बाद जो ये एंकल पेन है वो एकदम ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने मेरा चेकअप किया, स्पाइनल मेरा दिखाया पापा को, वो टेढ़ा हो गया था। फिर बोले कि कुरुक्षेत्र के एक डॉक्टर हैं, इंडिया के बेस्ट सर्जन, उनको आप दिखाइए, वो एडल्ट के डॉक्टर हैं, एडल्ट पोलियो के, तो वो देखेंगे, उसके बाद वो उनसे ऑपरेशन कराइए, मैं बात कर लेता हूँ उनसे। पापा बोले ठीक है, आप बात कर लो, मैं करा लूँगा ऑपरेशन। फिर वो सर से मिले कॉन्फ्रेंस में मुंबई में। फिर उन्होंने सर से बात की तो सर ने मेरी वीडियो मांगी चलते हुए। फिर मैंने वो वीडियो सर को सेंड की। फिर उन्होंने डेट ली सर से अपॉइंटमेंट की। तो फिर मैं वहाँ से, उन्होंने बताया मेरे घर पे, फिर हम आए यहाँ पे। 10 जुलाई को मैं कुरुक्षेत्र आई और
सर ने मुझसे बात किया, मेरी सारी डिटेल्स जानी, फिर मेरा एक्सरे करवाया, उसके बाद सारी चेकअप हुई और सर ने बोला कि मेरे पास 2 टाइप के पेशेंट आते हैं। एक ऐसे आते हैं जिनको मैं बोलता हूँ ऑपरेशन करा लो, और एक ऐसे आते हैं जो मुझसे ज़बरदस्ती कहते हैं कि मेरा ऑपरेशन कर दो, और तेरा केस ऐसा है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि तू ऑपरेशन करा ले और ठीक हो जाएगी। फिर पापा बोले कि मैं कराने ही आया हूँ, मैं ऑपरेशन करा के ही जाऊँगा। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ 13 जुलाई को, और नेक्स्ट डे मुझे जब खड़ा कराया गया तो मेरे एंकल में पेन नहीं था, और ऑपरेशन से पहले मेरे घुटने आगे थे, घुटना मेरा लॉक नहीं होता था, मेरा हिप लॉक नहीं होता था। फिर मुझे जब सुबह खड़ा कराया गया, पूरा वेट मेरे इस पैर पे था जो इस पे बिल्कुल नहीं था पहले। फिर धीरे धीरे मेरा पोस्चर एकदम, उसी दिन मेरा पोस्चर भी सीधा हो गया, घुटना भी लॉक हो गया, हिप भी लॉक हो गई, वेट भी आने लगा इक्वल दोनों पैर पे नेक्स्ट डे से ही। फिर धीरे धीरे 3 महीने में तो मेरे बहुत सारे प्रोग्रेस हुए। मैं चल नहीं पाती थी, जब मैं आई थी यहाँ तो मैं 45 सेकेंड चलती थी, और इस पैर पे, मैं अपने दाहिने पैर पे सिर्फ 2 मिनट खड़ी हो सकती थी, और अब मैं 1 से 1.5 घंटे खड़ी हो सकती हूँ, 1 से 1.5 घंटे चल सकती हूँ, 1.5 क्या मैं 2 घंटे भी चल सकती हूँ बिना थके, अच्छे से, बिना रुके, बिना थके। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही जितने भी पोलियो मरीज़ हैं वो भोला हॉस्पिटल आएँ और भोला सर को दिखाएं और अपनी एक नई ज़िंदगी पाएँ यहाँ से। भोला सर को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ, और मेरे साईनाथ को भी कहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, यहाँ पे मैं आई, मेरा ऑपरेशन हुआ, मुझे एक नया जीवन मिला। थैंक यू भोला सर। और यहाँ के स्टाफ वाले भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, और मेरे फिजियोथेरेपिस्ट सर एंड मैम, इन्होंने हमें मेंटली फिजिकली हर तरह से हमको सपोर्ट किया। इसलिए मैं यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट को भी थैंक यू कहती हूँ, शुभम सर, सलोनी मैम एंड चारू मैम, और यहाँ के पूरे स्टाफ को थैंक यू, एंड भोला सर को थैंक यू सो मच। ऑपरेशन से पहले जब आप चलते थे तो पंजे पे चलते हाँ थे? जी। एड़ी कभी जिंदगी में टच नहीं पंजे और पे। ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के बाद मेरी एड़ी कभी उठी ही नहीं है सर। अच्छी तरह जम के एकदम। और जो दर्द था पैर का, आपने पैर का कोई ऑपरेशन भी नहीं किया? नहीं। और आपका पैर भी दर्द हो गया। वो खत्म हो गया। आप यहाँ आने से पहले कौन से परमेश्वर को, कौन से अपने इष्ट को? साईं बाबा की मैं भक्त हूँ, उनको ही मनाया यहाँ आके सर। क्या बोला था, क्या कुछ तो बस आपने बोला था कि बस ये ठीक हो जाए, मतलब जब मैंने सुना कि ऑपरेशन से सही हो सकता है तो फिर मैंने वही बोला कि मैं ठीक हो जाऊं भगवान। तो क्या बोले? तो फिर हो जाएगा सर, मुझे पूरा ट्रस्ट था और हो गया। जो उम्मीद लेकर आए थे उतनी पूरी हुई या उससे कुछ ज्यादा हुई? उससे बहुत ज़्यादा हुई सर। आपको कभी ऐसा भी लगा कि साईं बाबा जी ने जो आपकी सोच थी, एक दायरा होता है हर एक की सोच का, उस दायरे तक ही आपको रिजल्ट दिए या दायरे से निकल कर आपको रिजल्ट दिए? दायरे से ज़्यादा ही दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपके परिवार का शुक्रिया। अब हम ये जो सारी स्टोरी है इसमें इनके पापा का अहम रोल है, तो इनके पापा की जुबानी भी सुनेंगे। मेरा नाम विनय कुमार सिंह है, मैं एक पीजी कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, और ये शेफाली सिंह मेरी इकलौती बेटी है। ये जब इसका बचपना था, छोटी थी तो ये बहुत अच्छे से चलती थी, सब काम अपना वो दौड़ती थी, खेलती थी, और जब ये 4 साल की हुई तो इसको फीवर आना शुरू हुआ। तो मेरे घर के बगल में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। मैं उनको दिखाया और उनकी दवा लगभग 1 वीक चली, 1 हफ्ते। फिर उस दवा से इसको कोई रिलैक्स नहीं हो रहा था, और इसको पोलियो ड्रॉप भी पिलाया गया था उस समय। फिर तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आज मैं एक दवा दे रहा हूँ जिससे इसका फीवर बढ़ेगा थोड़ा, और बढ़ेगा तो आप लोग घबराइएगा मत, बढ़ करके ही इसका बुखार जो है उतर जाएगा। फिर रात में करीब 11-12 बजे के करीब इसके दोनों पैरों में कंपन हुआ, और कंपन होने के बाद जो है इसका दोनों पैर यूँ गिर गया। फिर सुबह जब ये एकदम नॉर्मल पड़ी हुई थी, सुस्त,
तो हम लोग मैंने कि लगा कि हो सकता है बुखार भी सर इसका उतर गया। हम लोगों को ये लगा कि हो सकता है बुखार के नाते हो। फिर इसको जब हम लोग ये खड़ी कराने तो गिर जाती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी। तो हम लोग फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसको तो पोलियो का अटैक हो गया। फिर उस समय हमारे यहाँ तो कोई माने कि पोलियो का अस्पताल था नहीं जिसको दिखाया जा सके। मेरे फादर इन लॉ बॉम्बे में टीचर हैं। फिर मैं इसको बॉम्बे ले गया। वहाँ ऑल इंडिया फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट में इसको दिखवाया गया। दिखवाने के बाद वहाँ केवल इसकी एक्सरसाइज होती थी, फिजियोथेरेपी। और ये माने कि हर तीसरे महीने लेकर मुझे जाना होता था बॉम्बे। तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और मुझे इतनी छुट्टियाँ मुमकिन नहीं हो पा रही थी कि मैं हर तीसरे महीने इसको लेके जाऊँ। फिर भी हम इसका इलाज वहाँ से लगभग 6 साल तक करवाए, जिससे ये चलने लगी और फिर साइकिल चलाती थी। साइकिल चला के मेरे घर से इसका कॉलेज 4 किलोमीटर दूर था, जहाँ तक कि साइकिल से भी जाती थी और बड़ी हुई फिर स्कूटी से भी जाती थी और सब कुछ अपना नॉर्मल काम करती थी ये। और पहले इतनी मोटी भी नहीं थी, पतली सी थी, इसका वेट कम था। फिर ये जब बीएससी पास हो ली तो फिर इसको हमने भेजा, ये पढ़ने में टैलेंटेड है, इसको हमने भेजा नीट की तैयारी करने के लिए। एक बनारस में मेरे यहाँ JRS कोचिंग सेंटर, वहाँ गई, ये हॉस्टल में रही और हॉस्टल में अपने हिसाब से खाना पीना खाई, घर का कंट्रोल ख़त्म हो गया। जहाँ इसका वेट बढ़ गया, वेट बढ़ गया जो है, फिर हम लोग मैंने कि लाख प्रयास किए कि इसका वेट कम हो जाए, कम खाओ, अपना हिसाब से रहो। लेकिन जो है वो जो इकलौती संतानें होती हैं वो अच्छी भी होती हैं और बड़ी पीड़ादायी भी होती हैं। उनका माने कि वो जब जित लाडली होती हैं, लाडली होती हैं। तो लाड में वो चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल मत खाइयो, आज ले ले, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और ले ले, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा और दे। फिर जो है ये इसका वेट बढ़ गया तो वहाँ से फिर ये अपनी पढ़ाई पूरी की। इस समय ये MSc फाइनल ईयर में पढ़ रही है और इसकी MSc प्रीवियस की परीक्षा हो रही थी। तो कॉलेज में इसका जो वो सीटिंग अरेंजमेंट था वो 3rd फ्लोर पर था, उसमें इसके एंकल में दर्द हो रहा था। तो ये गई वहाँ अपने माँ के साथ कॉलेज पर, और वहाँ वो कॉलेज तो मेरे परिचित का ही कॉलेज था जो है, तो वहाँ इन्होंने बताया नहीं कि मुझे ऐसी समस्या नहीं थी, इसकी सीट ऊपर से नीचे आ जाती। और ये 3rd फ्लोर तक स्टेयर से चढ़कर गई और फिर वहाँ से जब आई तो ये बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। तो उसी समय इसके कॉलेज के प्रिंसिपल थे और हमारे गुरु भी हैं और हमको पढ़ाए भी हैं, हमारे कॉलेज के मैनेजर हैं, वो मेरे यहाँ डिनर पर इनवाइट थे, आए तो इसको बुलाए, सब लोग मिले। ये नहीं मिली, ये सोई हुई थी, तो इसको बुलाए। फिर जो है इसका मैंने कि वो देखे तो उनको अंदर से बड़े कष्ट हुए इसको देख करके। तो फिर सुबह हमको फ़ोन किए कि इसको जो है वहाँ बनारस में दिखा दो। तो हम कहा सर जो है ये जौनपुर के जो हमारे बेस्ट सर्जन हैं डॉक्टर सुभाष सिंह आर्तुक के सर्जन हैं, उन्हीं के यहाँ दिखाए थे। तो इसका वो एक्सरे करवाए और देखे कि बोले नस इसकी खिंच गई है, 15-20 दिन में सही हो जाएगी। तो 15 दिन में इसको कोई रिलैक्स नहीं हुआ। तो फिर मैं वहाँ ले गया डॉक्टर सुनील शर्मा सर के यहाँ वाराणसी में, वहाँ गए जो है तो डॉक्टर साहब ने जो हम इन हुए उनके चैम्बर में इसको देखे तो वो बोले तो आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मुझे थोड़ा उम्मीद जगी। तो मुझे यहाँ के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। तो हम बोले कि सर आप ठीक कर देंगे? तो बोले नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। और हरियाणा में एक डॉक्टर साहब हैं इंडिया के बेस्ट सर्जन, डॉक्टर सुरेश भोला सर, और आपको वहाँ जाना होगा। तो हमने बोला कि सर मेरा तो कोई वहाँ परिचय है नहीं तो लिंक है, मैं कैसे जाऊँगा वहाँ? तो कहें कि वो सब मेरे ऊपर आप छोड़िए, मैं डॉक्टर साहब से बात करके तो फिर आपको बता दूँगा। फिर वो दवा दिए, उनकी दवा से भी बहुत आराम इसको नहीं हुआ, लेकिन पेन इसका थोड़ा कम हुआ। फिर ये अपनी परीक्षा पूरी की और वो हमसे पूछे कि आप कब जाना चाहेंगे। उसमें मेरे कॉलेज की परीक्षाएं चल रही थी, 30 जून तक मेरी कॉलेज की परीक्षा थी और मैं सेंटर सुपरिटेंडेंट था। तो मैं बोला सर मैं 30 तारीख तक तो जा नहीं सकता, उसके बाद आप जब भी डेट मुझे दे देंगे तो मैं चला जाऊंगा। फिर इसकी 2 वीडियो लिए डॉक्टर साहब,
एक तो मैंने कि ऐसे बना के दे दी थी, तो फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं हाफ पैंट में इसका वीडियो भेजिए। फिर हाफ पैंट में इसका वीडियो बना करके भेजा गया और फिर आपसे डॉक्टर साहब की बात हुई। फिर हमको डॉक्टर साहब ने बोला कि आप अब जाना चाहें जा सकते हैं। तो मैं कहा कि मैं 10 तारीख तक जा सकता हूँ। फिर 8 तारीख को मैं आया लखनऊ में मेरे भाई एरा मेडिकल कॉलेज में है, मैं उनके यहाँ स्टे किया। फिर वहाँ से फिर दिल्ली आया, एक रात वहाँ रुके होटल में, क्योंकि हम लोगों की तो समस्या नहीं थी, हम लोग तो एक दिन में आ सकते थे, लेकिन ये इसकी समस्या थी, एक दिन नहीं चल आ पाती यहाँ तक। तो स्टे करते हुए मैं आया, यहाँ पहुँचा मैं करीब 2 बजे और फिर मैं सर से मिलने की परमिशन चाहा यहाँ काउंटर पर। तो सर ने तुरंत हम लोगों को बुलाया। मुझे उसी समय बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप भी डॉक्टर हैं और किसी डॉक्टर के यहाँ कोई भी मरीज़ जाता है तो डॉक्टर उसका हाल चाल नहीं पूछता। और मैं आया, सर ने तुरंत कहा कि आप लोग क्या लेंगे, कोल्ड ड्रिंक लेंगे या चाय लेंगे, पानी पिएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी उम्र इसमें 50 वर्ष है और बहुत से डॉक्टर के यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन किसी डॉक्टर ने इस तरह से बिहेव नहीं किया। और मैं आया तो मुझे यहाँ की व्यवस्था देखने से ही लगी कि हाँ अच्छा है, अच्छा हो जाएगा, ये मेरी आत्मा कह रही थी। और मेरे भाई, मेरा तो मेडिकल लाइन से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, तो मुझे न तो जानकारी थी इसमें। और हमारे भाई जो थे इस लाइन में, तो उनको माने को वो डर रहे थे। वो हमसे कह रहे थे कि अगर मान लो इससे भी ख़राब हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो मैंने कहा कि ख़राब तो है ही, और रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। बहुत बड़ी बात है, एक बार रिपीट करना प्लीज, आपने बहुत बड़ी बात करी है। रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। मेरा नाम विनय कुमार सिंह है, मैं एक पीजी कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और ये शेफाली सिंह मेरी इकलौती बेटी है। ये जब इसका बचपना था, छोटी थी, तो ये बहुत अच्छे से चलती थी, सब काम अपना वो दौड़ती थी, खेलती थी। और जब ये 4 साल की हुई तो इसको फीवर आना शुरू हुआ। तो मेरे घर के बगल में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। मैं उनको दिखाया और उनकी दवा लगभग 1 वीक चली, 1 हफ्ते। फिर उस दवा से इसको कोई रिलैक्स नहीं हो रहा था और इसको पोलियो ड्रॉप भी पिलाया गया था उस समय। फिर तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आज मैं एक दवा दे रहा हूँ जिससे इसका फीवर बढ़ेगा थोड़ा, और बढ़ेगा तो आप लोग घबराइएगा मत, बढ़ करके ही इसका बुखार जो है उतर जाएगा। फिर रात में करीब 11-12 बजे के करीब इसको इसके दोनों पैरों में कंपन हुआ, और कंपन होने के बाद जो है इसका दोनों पैर यूँ गिर गया। फिर सुबह जब ये एकदम नॉर्मल पड़ी हुई थी सुस्त, तो हम लोग मैंने कि लगा कि हो सकता है बुखार भी सर इसका उतर गया। हम लोगों को ये लगा कि हो सकता है बुखार के नाते हो। फिर इसको जब हम लोग ये खड़ी कराने तो गिर जाती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी। तो हम लोग फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसको तो पोलियो का अटैक हो गया। फिर उस समय हमारे यहाँ तो कोई माने कि पोलियो का अस्पताल था नहीं जिसको दिखाया जा सके। मेरे फादर इन लॉ बॉम्बे में टीचर हैं। फिर मैं इसको बॉम्बे ले गया, वहाँ ऑल इंडिया फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट में इसको दिखवाया गया। दिखवाने के बाद वहाँ केवल इसकी एक्सरसाइज होती थी, फिजियोथेरेपी। और ये माने कि हर तीसरे महीने लेके मुझे जाना होता था बॉम्बे। तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और मुझे इतनी छुट्टियाँ मुमकिन नहीं हो पा रही थी कि मैं हर तीसरे महीने इसको लेके जाएँ। फिर भी हम इसका इलाज वहाँ से लगभग 6 साल तक करवाए, जिससे ये चलने लगी। और फिर साइकिल चलाती थी, साइकिल चला के मेरे घर से इसका कॉलेज 4 किलोमीटर दूर था, जहाँ तक कि साइकिल से भी जाती थी। और बड़ी हुई फिर स्कूटी से भी जाती थी, सब कुछ अपना नॉर्मल काम करती थी ये। और पहले इतनी मोटी भी नहीं थी, पतली सी थी, इसका वेट कम था। फिर ये जब बीएससी पास हो ली तो फिर इसको हमने भेजा, ये पढ़ने में टैलेंटेड है, इसको हमने भेजा नीट की तैयारी करने के लिए। एक बनारस में मेरे यहाँ JRS कोचिंग सेंटर, वहाँ गई, ये हॉस्टल में रही। वो हॉस्टल में अपने हिसाब से खाना पीना खाई, घर का कंट्रोल ख़त्म हो गया।
जहाँ इसका वेट बढ़ गया। वेट बढ़ गया जो है, फिर हम लोग मैंने कि लाख प्रयास किए कि इसका वेट कम हो जाए, कम खाओ, अपना हिसाब से रहो। लेकिन जो है वो जो इकलौती संतानें होती हैं वो अच्छी भी होती हैं और बड़ी पीड़ादायी भी होती हैं। उनका मैंने कि वो जब जिद पे लाडली होती हैं। लाडली होती हैं। तो लाड में वो चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल मत खाइयो, आज ले ले, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और ले ले, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा और दे दे। फिर जो है ये इसका वेट बढ़ गया, तो वहाँ से फिर ये अपनी पढ़ाई पूरी की। इस समय ये एमएससी फाइनल ईयर में पढ़ रही है और इसकी एमएससी प्रीवियस की परीक्षा हो रही थी। तो कॉलेज में इसका जो वो सीटिंग अरेंजमेंट था वो 3rd फ्लोर पर था। उसमें इसके एंकल में दर्द हो रहा था, तो ये गई वहाँ अपने माँ के साथ कॉलेज पर। और वहाँ वो कॉलेज तो मेरे परिचित का ही कॉलेज था जो है, तो वहाँ इन्होंने बताया नहीं कि मुझे ऐसी समस्या नहीं थी, इसकी सीट ऊपर से नीचे आ जाती। और ये 3rd फ्लोर तक स्टेयर से चढ़कर गई और फिर वहाँ से जब आई तो ये बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। तो उसी समय इसके कॉलेज के प्रिंसिपल थे और हमारे गुरु भी हैं और हमको पढ़ाए भी हैं, हमारे कॉलेज के मैनेजर हैं। वो मेरे यहाँ डिनर पर इनवाइट थे, आए तो इसको बुलाए, सब लोग मिले। ये नहीं मिली, ये सोई हुई थी, तो इसको बुलाए। फिर जो है इसका मैंने कि वो देखे, तो उनको अंदर से बड़े कष्ट हुए इसको देख करके। तो फिर सुबह हमको फ़ोन किए कि इसको जो है वहाँ बनारस में दिखा दो। तो हम कहा सर जो है ये जौनपुर के जो हमारे बेस्ट सर्जन हैं डॉक्टर सुभाष सिंह आर्तोक के सर्जन हैं, उन्हीं के यहाँ दिखाए थे। तो इसका वो एक्सरे करवाए और देखे कि बोले नस इसकी खिंच गई है, 15-20 दिन में सही हो जाएगी। तो 15 दिन में इसको कोई रिलैक्स नहीं हुआ। तो फिर मैं वहाँ ले गया डॉक्टर सुनील शर्मा सर के यहाँ वाराणसी में। वहाँ गए जो है तो डॉक्टर साहब ने जो हम इन हुए उनके चैम्बर में इसको देखे, तो वो बोले तो आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मुझे थोड़ा उम्मीद जगी। तो मुझे यहाँ के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। तो हम बोले कि सर आप ठीक कर देंगे? तो बोले नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। और हरियाणा में एक डॉक्टर साहब हैं इंडिया के बेस्ट सर्जन, डॉक्टर सुरेश भोला सर, और आपको वहाँ जाना होगा। तो हमने बोला कि सर मेरा तो कोई वहाँ परिचय है नहीं तो लिंक है, मैं कैसे जाऊँगा वहाँ? तो कहें कि वो सब मेरे ऊपर आप छोड़िए, मैं डॉक्टर साहब से बात करके तो फिर आपको बता दूँगा। फिर वो दवा दिए, उनकी दवा से भी बहुत आराम इसको नहीं हुआ, लेकिन पेन इसका थोड़ा कम हुआ। फिर ये अपनी परीक्षा पूरी की और वो हमसे पूछे कि आप कब जाना चाहेंगे। उसमें मेरे कॉलेज की परीक्षाएं चल रही थी, 30 जून तक मेरी कॉलेज की परीक्षा थी और मैं सेंटर सुपरिटेंडेंट था। तो मैं बोला सर मैं 30 तारीख तक तो जा नहीं सकता, उसके बाद आप जब भी डेट मुझे दे देंगे तो मैं चला जाऊंगा। फिर इसकी 2 वीडियो लिए डॉक्टर साहब। एक तो मैंने कि ऐसे बना के दे दी थी, तो फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं हाफ पैंट में इसका वीडियो भेजिए। फिर हाफ पैंट में इसका वीडियो बना करके भेजा गया और फिर आपसे डॉक्टर साहब की बात हुई। फिर हमको डॉक्टर साहब ने बोला कि आप अब जाना चाहें जा सकते हैं। तो मैं कहा कि मैं 10 तारीख तक जा सकता हूँ। फिर 8 तारीख को मैं आया लखनऊ में मेरे भाई एरा मेडिकल कॉलेज में है, मैं उनके यहाँ स्टे किया। फिर वहाँ से फिर दिल्ली आया, एक रात वहाँ रुके होटल, क्योंकि हम लोगों की तो समस्या नहीं थी, हम लोग तो एक दिन में आ सकते थे, लेकिन ये इसकी समस्या थी, एक दिन नहीं चल आ पाती यहाँ तक। तो स्टे करते हुए मैं आया, यहाँ पहुँचा मैं करीब 2 बजे और फिर मैं सर से मिलने की परमिशन चाहा यहाँ काउंटर पर। तो सर ने तुरंत हम लोगों को बुलाया। मुझे उसी समय बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप भी डॉक्टर हैं और किसी डॉक्टर के यहाँ कोई भी मरीज जाता है तो डॉक्टर उसका हाल चाल नहीं पूछता। और मैं आया, सर ने तुरंत कहा कि आप लोग क्या लेंगे, कोल्ड ड्रिंक लेंगे या चाय लेंगे, पानी पिएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी उम्र इसमें 50 वर्ष है और बहुत से डॉक्टर के यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन किसी डॉक्टर ने इस तरह से बिहेव नहीं किया। और मैं आया तो मुझे यहाँ की व्यवस्था देखने से ही लगी कि हाँ अच्छा है, अच्छा हो जाएगा, ये मेरी आत्मा कह रही थी। और मेरे भाई, मेरा तो मेडिकल लाइन से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं था,
तो मुझे न तो जानकारी थी इसमें। और हमारे भाई जो थे उन थे इस लाइन में, तो उनको मैंने को वो डर रहे थे। वो हमसे कह रहे थे कि अगर मान लो इससे भी ख़राब हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो मैंने कहा कि ख़राब तो है ही, और रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। बहुत बड़ी बात है, एक बार रिपीट करना प्लीज, आपने बहुत बड़ी बात करी है। रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। बहुत बड़ी बात करी है। रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। और मैंने ऊपर वाले के ऊपर और सर के ऊपर मुझे पूरा ट्रस्ट हुआ। ये मेरी आत्मा बोली कि नहीं, आप ऑपरेशन कराओ। और मैं घर से ही आया था और अपने भाई के चोरी आया था कि मैं पूरी तैयारी से आया हूँ ऑपरेशन कराने के लिए। उनको मैंने इतनी जानकारी थी कि मैं यहाँ से दिखा करके जाऊँगा, फिर निर्णय जो होगा वो फिर बाद में आऊँगा। लेकिन मैं आया और मुझे यहाँ रुका और मैं डॉक्टर साहब से कहा कि आप, डॉक्टर साहब ने भी देखा, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये ऑपरेशन से अच्छी हो सकती है। तो मैंने कहा कि सर आप ऑपरेशन करिए। और हम लोग यहाँ 10 तारीख को आ गए थे, 10 तारीख से रुके हुए थे, फिर 13, और मैं करीब 7 लोगों से आया था। 2 गाड़ियाँ मेरी आई थी, 7 लोग हम लोग आए थे ऑपरेशन कराने, क्योंकि ये घर की भी लाडली है तो सारे लोग आए थे। फिर इसका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन जब हुआ तो जब ये चल के निकली तो उस समय हम लोग खुशी के आंसू थे। नेक्स्ट डे जी। अच्छा, जब आपने देखा ये खड़ी हो गई है जी और इस पे वेट भी आ रहा है जी। और फिर मैं करीब यहाँ 10 दिन था, फिर मेरे कॉलेज में काम आया और मैं चला गया। ये जो अनुभव था ये कोई अलौकिक अनुभव था जी हैं? ये सर मैंने कि मैं तो ये मान के आया था कि लोग ये कहते थे कि मैंने कि डॉक्टर साहब कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं कि कितना % होगा, जो है कितना अच्छा होगा। लेकिन मुझे पूरा ट्रस्ट था कि ये जितना हम मान कर आए हैं उससे बहुत बेटर होके जाएगी। तो ईश्वर ने, परमात्मा और ने ये- जो चाहा था उससे कई गुना ज्यादा। ये सर मैंने कि ये 45 सेकंड ये चल पाती थी, और आज की डेट में ये 2-3 घंटे चलती है, 2-3 घंटे खड़ी होती है। तो इसका परसेंटेज तो मेरे पास कैलकुलेशन नहीं है कि मैं बता सकूं कि मैंने कि कितना % बहुत मुश्किल है, जी सर। और ये भी कैलकुलेशन से बहुत आगे की बात है जी। और मेरे जो भाई थे वो तो कह रहे थे कि अगर 90% भी हो जाएगा तो भी बहुत है, 80% हो जाएगा तो भी बहुत है। लेकिन मैं पॉजिटिव अप्रोच का हूँ सर, और मैं कभी हिम्मत नहीं हारता। मैं सोचता हूँ कि मैं अगर बुरा नहीं करूँगा तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। ऊपर वाले के ऊपर मैं पूरा भरोसा किया और डॉक्टर साहब के ऊपर भरोसा किया, और फिर ऑपरेशन कराया। आज वो रिजल्ट जो है वो माने कि कितने % है वो आप देख रहे हैं। कैलकुलेट करना, मेरे ख्याल से हम जितने भी बैठे हुए हैं जी सभी पढ़े लिखे हैं, 10-12 आराम से पास हैं, उससे भी ज्यादा है। और लेकिन इसका- कैलकुलेशन नहीं हो पाती कि 25-30 सेकंड से जी जी 2 घंटे जी कितना % पैदा हुआ, अनलिमिटेड। जी जी। इसका माने कि एड़ी नहीं पड़ती थी, कभी नहीं पड़ती थी जैसे पोलियो हुआ था। और ये घुटना जो था वो मुड़ा हुआ था, इसका पोस्चर भी टेढ़ा था। डॉक्टर सुनील शर्मा सर ने मुझे जो है अपने वो उसमें जिससे वो उनकी मशीनें थी MRI क्या करते हैं जो है उसमें दिखाया तो इसका स्पाइन ऐसे था सर। तो बोले कि अगर आप नहीं कराएंगे तो आगे चल करके इसका स्पाइन टेढ़ा हो टेढ़ा जाएगा और फिर इसको समस्या हो जाएगी जो है, और ये फिर जो है वो व्हील चेयर की तरफ चली जाएगी। और मैं यहाँ से आया, और रिस्पांस जितना हम सोच करके आए थे उससे बहुत ज़्यादा है। ये ऊपर वाले की और आपकी कृपा है कि एक ही बेटी मेरे पास थी और वो सही हो गई। और यहाँ का 3 महीने हुआ, 3 महीने में लगभग 1 महीने में यहाँ सब मिला करके रहा। यहाँ का इस हॉस्पिटल की फीलिंग तो होता ही नहीं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। आपकी ऐसी व्यवस्था है और आपका सारा स्टाफ बहुत ही अच्छा, जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम है।
एकदम फैमिली माहौल में हम लोग थे। सारे स्टाफ फैमिली मेम्बर की तरह से ट्रीट करते हैं और आप भी ट्रीट करते हैं, मैडम भी ट्रीट करती हैं, किसी को मैंने कहीं से कोई कंप्लेन नहीं हुआ। और हमारा तो ये मानना है कि हो सकता है हमसे या हमारे किसी फैमिली मेम्बर से आप लोगों के साथ मिसबिहेव हो सकता हो, हुआ हो। नहीं ऐसी मैं कोई उसके लिए आप लोगों से क्षमा भी नहीं चाहूँगा। नहीं। ये आप जैसे लोग जब आते हैं और अपने जिस भी हर एक आदमी के एक फेथ होता है, विश्वास होता है जी उसी पे ही सब कुछ टिका हुआ होता है। फिर जो भी वो देता है जी। उसको कबूल करना चाहिए। और हम लोग ना तो कभी यूट्यूब पर देखे थे, ना तो मुझे पता था, कुछ भी नहीं जानकारी थी हम लोग के यहाँ के बारे में। और ना तो कभी मैं हरियाणा आया था, दिल्ली तक तो हमारी मीटिंग होती थी यूजीसी में, वहाँ तक तो आता था, इस साइड में कभी नहीं आया था। और आया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। और मैं तो ये चाहूँगा कि आप माने कि पूरे इंडिया में जितने भी माने कि पोलियो के पेशेंट हों, ऑपरेशन कराएं या ना कराएं, लेकिन एक बार भोला हॉस्पिटल का विजिट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ से माने ऑपरेशन कराने के बाद जो पोलियो पेशेंट के लिए नया जीवन मिलता है, उसका एहसास वही कर सकता है जिसके पास जो अंग नहीं होता, उसका माने कि एहसास उसी को होता है, देखने वाले को नहीं होता। देखने वाले जैसे, और पैसे के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि बहुत पैसा लगता है, मैं तो कहता हूँ कुछ भी पैसा नहीं लगता। हम लोग जितने लोग शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, कोई कमी नहीं है, ज़रा हम लोगों से कोई इतना पैसा दे करके, पैर तो छोड़िए कि अंगुली डोनेट करने को कहते तो हम लोग नहीं करेंगे। तो आप तो उतने पैसे में एक पैर दे देते हैं, आप धरती के ईश्वर हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है किसी ईश्वरीय कृपा, देवीय कृपा, किसी ऊपर वाले का विश्वास, जिसको आप राम, रहीम, अल्लाह, जीसस, जिसको में भी आपका विश्वास है, उसकी कृपा से हो रहा है। और सच पूछिए तो ये मेरी भी सोच से परे की बात है कि जो मरीज का पैर दर्द कर रहा हो और वो जो पूछ रहा हो मेरे से, डॉक्टर साहब पैर का दर्द अगर ठीक हो जाए तब तो मैं ऑपरेशन करवाऊंगी, और अगर ठीक ना हो तो अब, और मुझे ये नहीं भरोसा था कि मैं इसके पैर को ठीक कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन ऊपर वाले ने जो भी हमने चाहा था उससे कई गुना ज्यादा भरपूर मदद करी है आपकी, हमारी। और आप लोगों का ये हौसला ही है कि मैं एक छोटा सा डॉक्टर, छोटे से शहर में होते हुए इतना हमारे पे विश्वास करते हैं। जब मैं कहता हूं कि कोई गारंटी नहीं है, कोई भी किसी तरह का जी जी 1% भी गारंटी नहीं है, नहीं होता। हम काम कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चों की तरह हैं आप ठीक हों, मैं डॉक्टर हूं, जो मुझसे बन पड़ेगा वो हम कोशिश पूरी करेंगे। लेकिन असल जो चीज़ है वो फिर ऊपर वाले ने अपने हाथ में रख रखी है। तो आपका जितना ज़्यादा विश्वास होता है उतना ज़्यादा वो देता है। और इन 3 महीने में ये रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो सेवा है इनकी साइलेंटली इनके मम्मी ने करी है, जिन्होंने इनका पहले वेट बढ़ाया था और अब इन्होंने इनकी पूरी साइलेंटली आराम से। तो आपका कैसा सफ़र रहा? बहुत अच्छा रहा। आपसे भी हम चाहेंगे 1-2 शब्द अगर आप। मैं अनीता सिंह, मेरी बेटी शेफाली सिंह को पोलियो हो गया था 4 साल की एज में, और उसका इलाज हुआ। उसके बाद उसको थोड़ा आराम हुआ, फिर वो जैसे जैसे बढ़ती गई उसका वेट भी बढ़ा, उसके साथ साथ उसको तकलीफ़ें बढ़ती गई। और हमें पता चला यहाँ कुरुक्षेत्र में भोला हॉस्पिटल के विषय में, हमारे कुछ रिलेटिव लोग बताए, हम यहाँ लेके आए उसको, यहाँ ऑपरेशन हुआ, उससे उसको बहुत आराम हुआ है। हम लोग बहुत खुश हैं और मेरी बेटी का लाइफ ही बदल गया है। और इसका बहुत बहुत धन्यवाद हम भोला सर को देना चाहते हैं और सारे स्टाफ को देना चाहते हैं। और मेरी बेटी, मेरा पूरा परिवार इससे बहुत खुश है कि उसके पैर में पूरा लोड आने लगा, और पहले तो बिल्कुल लोड नहीं आ रहा था, बहुत तकलीफ़ से गुजर रही थी। लेकिन हम यहाँ ला के दिखाए, ऑपरेशन के बाद वो काफ़ी स्वस्थ है। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी पोलियो पेशेंट हो, यहाँ एक बार आके ज़रूर भोला सर को दिखाएं और उनसे ट्रीटमेंट कराएं,
शायद वो अच्छे हो जाएंगे यहाँ से, मुझे पूरी उम्मीद है। और हम तो बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, हमारा पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ भोला सर को, पूरे स्टाफ को। शेफाली जो है एक आधुनिक परिवार की पढ़ी लिखी लड़की है, बहुत ही पॉजिटिव माइंड की है और साथ में बहुत ही बैलेंस्ड है इसका रिएक्शन, किससे क्या बात करनी है, कहाँ तक करनी है। 3 महीने के करीब करीब ये यहाँ रहे और हमें कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। और 2-3 बातें सिर्फ मैं कहना चाहूँगा। नंबर 1, पोलियो वाले जितने भी पेशेंट्स हैं उनका जो वेट है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर वो वेट को सेटल कर लेंगे, कम कर लेंगे, तो उनके ऑपरेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो कई गुना बढ़ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जिन चीज़ों से शेफाली गुजर रही थी वो था पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। धीरे धीरे पोलियो के पेशेंट्स का चलना, खड़ा होना कम होना शुरू हो जाता है, और कम होना, और कम, और कम, और एक ऐसी स्टेज आती है जब उन्हें लगता है कि शायद इसी स्पीड से चले तो हम बेड की तरफ चले जाएंगे। इसको पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कहते हैं। और मोस्टली जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं ये सभी पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के हैं। इसको समझना या इलाज करने के लिए मैं एक अमेरिका में पोस्ट पोलियो सिंड्रोम की एक सोसाइटी है उसका यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, तो उन्होंने कहा पोस्ट पोलियो सिंड्रोम को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। हो सकता है उनका ये जो अनुभव हो वो क्योंकि पेशेंट बेस तो नहीं है। और हमारे आप यहां से देखेंगे जितने भी पेशेंट्स हैं आ रहे, ऑलमोस्ट सारे पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के हैं। जैसे जैसे हम उनकी डिफॉर्मिटीज को सेटल करते हैं उन्हें सोच से ज़्यादा का फ़ायदा होता है और वो काफ़ी हद तक इससे फ़ायदा उठाते हैं। हम लोगों को तो सर यही पता था कि इसका ऑपरेशन होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो सही नहीं होता पूरा। मेरे एक रिलेटिव सर वाराणसी में, इसलिए हम लोग जो है ऑपरेशन से डरते थे पहले। उसी को देख करके हम लोग बहुत डरे। ये आपकी बात सही है कि पोलियो के ऑपरेशन के बाद कई बार फायदे की जगह बहुत नुकसान होता है, इसीलिए हम पेशेंट्स को करीब करीब 3 महीने यहीं रखते हैं। नंबर 1। नंबर 2, प्रिसिजन में जाते हैं। प्रिसिजन मीन और सटीकता, क्योंकि थोड़ा सा ठीक करना, ज्यादा ठीक कर दिया तो उससे बुरा कुछ भी नहीं होता।